तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 में। हम एक मुर्दागर को देखते हैं जो कोरिया में यूएस आर्मी बेस के अंदर है और यहाँ एक अमेरिकन मिलिट्री पैथोलॉजिस्ट अपने कोरियन असिस्टेंट से फॉर्मेल्डिहाइड की 200 बोतलों को खाली करने के लिए कहता है। ये कोरियन असिस्टेंट कहता भी है कि ये करने से सारा फॉर्मेल्डिहाइड हान नदी में चला जाएगा, जो नदी के जीव जंतु के लिए खतरनाक है। ये पैथोलॉजिस्ट इसकी एक नहीं मानता और फॉर्मेल्डिहाइड की बोतलों को खाली करने का ऑर्डर देता है, जिससे ये असिस्टेंट 200 बोतलों में भरा फॉर्मेल्डिहाइड फेंक देता है। अब से 2 साल बाद हान नदी में 2 मछुआरों को नदी में एक अजीब छोटा सा क्रीचर दिखाई देता है जिसके कई पैर थे। इन्हें ये कोई म्यूटेशन लगता है। ये छोटा सा क्रीचर इनके हाथों से निकलकर भाग जाता है, जिसके बाद ये फिर से मछलियां पकड़ने लगते हैं। 4 साल बाद सन 2006 में हम एक शॉपकीपर को देखते हैं जिसका नाम गैंगडो है और ये थोड़ा कम दिमाग है, छोटी छोटी गलतियां करता है और बेपरवाह रहता है, पर अपनी बेटी हियोनसियो का बहुत ख्याल रखता है और उसे प्यार करता है। हियोनसियो ने अपने पापा गैंगडो से एक नया फोन मांगा होता है, इसीलिए वो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। हियोनसियो का ख्याल गैंगडो और उसके दादाजी ही बोंग रखते थे। गैंगडो की एक बहन भी थी जो एक तीरंदाज होती है और एक भाई था जो नशेड़ी था। यहाँ गैंगडो और हियोनसियो नामजू को देख रहे थे जो तीरंदाजी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तभी हीबोंग आता है और गैंगडो से बाहर अपने स्टॉल पर कुछ कस्टमर्स को बियर देने के लिए कहता है। गैंगडो आता है और अपने कस्टमर्स को बियर देने के लिए जाता है। तभी इन्हें ब्रिज पर एक बड़ी सी मछली की आकृति का मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कुछ देर बाद इनके पास आ जाता है। इन सभी लोगों के साथ गैंगडो भी उस मॉन्स्टर पर बियर फेंकता है और मजे लेता है। ये मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गैंगडो देखता है कि वो मॉन्स्टर बाहर आ गया है और लोगों पर अटैक कर रहा है। ये मॉन्स्टर एक एक करके सभी लोगों को मारने और खाने लगता है। गैंगडो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। यह मॉन्स्टर एक आदमी को खाने की कोशिश करता है, पर गैंगडो एक भारी साइन बोर्ड को उठाता है और उस मॉन्स्टर की पूंछ पर मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर का खून गैंगडो के मुंह पर आ जाता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर गैंगडो को एक लुक देता है जिससे गैंगडो डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हियोनसियो और उसके दादाजी टीवी पर नामजू को देख रहे थे जो सेमीफाइनल में हार जाती है। इससे हियोनसियो का मुंह लटक जाता है और वो बाहर आ जाती है। तभी गैंगडो आकर हियोनसियो का हाथ पकड़कर भागने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर इनके पीछे था। हियोनसियो जमीन पर गिर जाती है, पर गैंगडो हियोनसियो का हाथ पकड़ लेता है और भागने लगता है। कुछ दूर आगे आने पर उसे रियलाइज होता है कि उसने किसी और लड़की का हाथ पकड़ रखा है। तभी वो मॉन्स्टर आता है और हियोनसियो को उठाकर वापस लेक में चला जाता है और एक बेबस बाप सिर्फ देखता रह जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन लोगों ने भी उस मॉन्स्टर को देखा था, जो भी संपर्क में आए थे, उन सभी को हॉल में बंद कर दिया जाता है और पूरे इलाके को बंद कर दिया जाता है मिलिट्री और पुलिस द्वारा। अंदर हॉल में उन सभी लोगों की तस्वीर थी जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मार दिया था और खा लिया था। इन्हीं तस्वीरों में हियोनसियो भी थी, जिसे देख देख उसके दादाजी और पापा फूट फूट कर रो रहे थे। यहाँ गैंगडो की बहन नामजू और नशेड़ी भाई नामली भी आ जाते हैं। नामली गैंगडो को मारता है क्योंकि अगर वो हियोनसियो की जगह किसी और लड़की का हाथ नहीं पकड़ता तो हियोनसियो अभी जिंदा होती। खैर, इस हॉल में एक येलो सूट पहना आदमी आता है जो इन सभी लोगों के सामने ऐलान करता है कि जो भी मॉन्स्टर के संपर्क में आया था या उससे टकराया था वो अपना हाथ खड़ा करे। गैंगडो एकदम से अपना हाथ खड़ा करता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का खून मेरे मुंह पर लगा था। ये सुनते ही ये आदमी गैंगडो को पकड़वा लेता है और कहता है कि इसके अंदर वो वायरस हो सकता है जो उस मॉन्स्टर में है। नेक्स्ट सीन में गैंगडो और उसकी फैमिली और वो लोग जिन्होंने मॉन्स्टर को देखा था सभी डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे। रात को गैंगडो को एक फोन आता है। जब गैंगडो कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से हियोनसियो की आवाज थी जो कह रही थी कि मुझे बचा लो पापा। गैंगडो से पूछता है कि तुम कहाँ हो। इस पर हियोनसियो कहती है कि वो किसी ब्रिज के नाले में फंसी है। ये सुनकर गैंगडो और उसकी फैमिली खुश होती है और अगले दिन पुलिस को बताती है, पर वो पुलिस वाला कहता है कि गैंगडो के अंदर उस मॉन्स्टर का वायरस फैल रहा है, इसीलिए ये कुछ भी बक रहा है। ये कहकर ये पुलिस वाला इनकी मदद करने से मना कर देता है। पर गैंगडो के पिता हीबोंग का एक फ्रेंड पुलिस वाला होता है, इसीलिए ये उसकी मदद लेकर किसी तरह हॉस्पिटल से बचकर भागते हैं। ये गन और बाकी जरूरत की चीजें भी ले लेते हैं और चेक पोस्ट से निकलने की कोशिश करते हैं, पर एक ऑफिसर इन्हें चेक पोस्ट से आगे जाने नहीं देता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकलने के लिए इन्हें आईडी कार्ड की जरूरत थी जो इनके पास नहीं थी। पर हीबोंग गैंगडो से वो पैसे ले लेता है
जो हियोनसियो के फोन के लिए वो जमा कर रहा था, और उस पुलिस ऑफिसर को देकर कहता है, सॉरी हम आईडी कार्ड भूल गए हैं, पर इस बार इससे काम चला लीजिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दो येलो सूट वालों को काम के दौरान हंट कर लेता है और नाले में लाकर रख देता है ताकि भूख लगने पर बाद में इन्हें खा सके। इसी तरह ये मॉन्स्टर हियोनसियो को भी लाया था, पर हियोनसियो होश में आने के बाद नाले में बनी एक छोटी सी पाइप में छिप जाती है, और हियोनसियो ने इन्हीं लोगों में से किसी के फोन से गैंगडो को अपनी जिंदा होने की बात बताई थी। खैर शाम के वक्त ब्रिज के नीचे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका एक छोटा भाई भी था, और ये दोनों खाना चुराने के लिए गैंगडो की दुकान में आ जाते हैं और खाने का जितना सामान हो सके चुराने लगते हैं, क्योंकि ये बेघर होते हैं और खाना चुरा कर ही खाते हैं। पर इस वक्त गैंगडो की गैर मौजूदगी में इन्हें आसानी से खाना मिल जाता है। खाना लेने के बाद जब ये जाने लगते हैं तो वो मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता है और इस लड़के के बड़े भाई को मारकर इस छोटी लड़की को ले जाता है। ये मॉन्स्टर इस लड़के को ब्रिज के नीचे वाले नाले में लाकर रख देता है ताकि बाद में भूख लगने पर खा ले। जब ये मॉन्स्टर नाले से चला जाता है तो हियोनसियो देखती है कि ये लड़का जिंदा है। हियोनसियो इससे इसका नाम पूछती है तो ये लड़का अपना नाम सेजू बताता है। दूसरी तरफ गैंगडो, नामली, नामजू और इन सब के पिता हीवोंग अपनी दुकान में आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। बट अर्ली मॉर्निंग जब गैंगडो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मॉन्स्टर बाहर ही है। हीवोंग उस पर गोली चलाता है तो वो मॉन्स्टर इनकी दुकान को पलट कर रख देता है। ये तीनों बाहर आते हैं और मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये मॉन्स्टर अपनी धुन दबाकर भागता है और ये गोलियां चलाते चलाते अपनी गोलियां खत्म कर लेते हैं। ये देखते हैं कि मॉन्स्टर पानी में कूद गया है और गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी इनकी तरफ आ रही है। ये तीनों दूसरी साइड आ जाते हैं जहां मॉन्स्टर फिर से आने की कोशिश कर रहा था। हीवोंग गैंगडो की बंदूक लेते हैं जिसमें एक गोली बची थी। गैंगडो कहता है कि इसमें अभी एक गोली बाकी है। हीवोंग इन तीनों से भागने के लिए कहते हैं, इसके बाद ही अपनी तरफ आते हुए मॉन्स्टर पर निशाना साधते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं। पर अफसोस कि इस गन में गोली नहीं थी। गैंगडो रियलाइज करता है कि गोलियां खत्म हो गई थी। तभी वो मॉन्स्टर हीवोंग को पटक कर मारता है और लेक में कूदकर चला जाता है। गैंगडो अपने पिता के पास आकर देखता है तो हीवोंग अब मर चुका था। गैंगडो फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस भी काफी नजदीक आ चुकी थी। गैंगडो अपने भाई बहन को भगा देता है और खुद अपने पिता को छोड़कर नहीं जा पाता, जिस वजह से पुलिस गैंगडो को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ नामली अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर हियोनसियो की कॉल ट्रेस करवाने के लिए कहता है, जिस पर इसका दोस्त नामली की मदद करता है। पर कुछ देर बाद हमें नामली के दोस्त का असली रंग दिखता है। दरअसल नामली नामजू और गैंगडो पर पकड़वाने का इनाम था। गैंगडो तो पकड़ा जा चुका था पर इन दोनों पर अभी इनाम था। इसीलिए नामली का दोस्त मैनेजर ऑफिस में जाता है जहां पुलिस और हॉस्पिटल के वर्कर थे जो नामली को पकड़ना चाहते थे, और इसमें नामली का दोस्त इनाम पाने के लिए नामली को यहाँ तक ले आया था। ये सभी आदमी बाहर आते हैं और नामली को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। नामली को भी हियोनसियो की लोकेशन पता चल जाता है, इसीलिए नामली यहाँ शॉर्ट सर्किट करके भागने में कामयाब हो जाता है। नामली ब्रिज के नीचे अपनी बहन नामजू को हियोनसियो की लोकेशन सेंड कर देता है। दूसरी तरफ गैंगडो पर डॉक्टर्स तरह तरह के टेस्ट करते हैं और उसे फिजिकली टॉर्चर करते हैं, पर गैंगडो अपना दिमाग चलाता है और इन डॉक्टर्स के चंगुल से बचकर भाग जाता है। इधर हियोनसियो इंतजार कर रही थी अपने पापा गैंगडो का कि वो कब आकर उसे बचाएंगे। नामजू वो अब उस ब्रिज के नीचे आ जाती है जहां हियोनसियो थी। तभी वो मॉन्स्टर नामजू पर अटैक करता है जिससे नामजू गिर जाती है और वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हियोनसियो और सेजू मिलकर कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाते हैं और ऊपर जाल पर फेंकते हैं, पर रस्सी छोटी पड़ जाती है जिससे इनके बचकर निकलने का मौका खराब हो जाता है। नामली वो ब्रिज के नीचे जागता है तो उसे एक होमलेस इंसान मिलता है जिसकी मदद लेकर ये पेट्रोल बम बनाता है और उस ब्रिज की ओर निकल जाता है जहां वो मॉन्स्टर था। इधर गैंगडो को भी हियोनसियो की लोकेशन पता चल गई थी, इसीलिए वो भी आखिरकार इस नाले को ढूंढ लेता है जिसमें हियोनसियो थी। पर तब तक हियोनसियो और सेजू नाम का लड़का उस मॉन्स्टर के मुंह में था। ये मॉन्स्टर यहाँ से भागकर उस भीड़ की ओर चला जाता है जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आर्मी और पुलिस वालों के खिलाफ कि उन्होंने गैंगडो पर इतने अत्याचार क्यों किए। वो मॉन्स्टर इस भीड़ के पास आ जाता है जिससे ये भीड़ भाग जाती है। गैंगडो, नामजू और नामली भी यहाँ आ जाते हैं। साइंटिस्टों ने इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए दवा बनाई थी, वो इस मॉन्स्टर पर डालते हैं जिससे ये मॉन्स्टर तड़पता है और जमीन पर बेहोश हो जाता है। इसी बीच गैंगडो अपनी बेटी और सेजू नाम के लड़की को उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकालता है, पर अब हियोनसियो मर चुकी थी पर सेजू वो जिंदा था। कुछ देर बाद जब ये मॉन्स्टर उठता है
तो इन पर अटैक करने लगता है। वो होमलेस आदमी जो नामली के साथ आया था वो पेट्रोल की कैन मॉन्स्टर के मुंह में खाली कर देता है और नामजू अपनी कमान पर आग लेकर उस मॉन्स्टर पर मारती है, जिससे ये मॉन्स्टर जलने लगता है। यह मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागता है, पर तभी सामने से गैंगडो आता है और लोहे की रॉड उसके मुंह में डालकर मार देता है। फाइनली यह मॉन्स्टर मर गया था, पर गैंगडो ने अपने पिता हीबोंग और ह्योनसे को खो दिया था। सेजू जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, गैंगडो उसे अडॉप्ट करता है और अपना बेटा बना लेता है। अब गैंगडो एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा इंसान बन गया था जो अपनी दुकान को ठीक से संभालता है और सेजू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार देता है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।